Hello everyone, welcome to our YouTube channel IG Tech Talk. Hope you are safe and doing well. चलिए फिर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने अली क्लाउड की ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस स्टार्ट की थी। आज हम सब रिसोर्सेज क्या है ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस में वो देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है अली क्लाउड सब रिसोर्सेज की। वैसे तो बहुत सारे सब रिसोर्सेज है, बट अकॉर्डिंग टू अवर ACA क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जाम ये 5 सब रिसोर्सेज मेन सब रिसोर्सेज है। चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट है हमारा OSS वर्जनिंग, देन सेकंड है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, थर्ड लाइफ साइकिल पॉलिसी, देन इमेज प्रोसेसिंग एंड फिफ्थ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। आज की वीडियो में हम OSS वर्जनिंग एंड स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कवर करेंगे। OSS versioning is the feature which allows you to protect your data from being accidentally overwritten or deleted। देखो वर्जनिंग हम एक फीचर है और वर्जनिंग हम यूज इसलिए करते हैं कि एक तो वो एक्सीडेंटली ओवररिटन वर्जनिंग हमें दो चीज़ों के लिए यूज करना पड़ता है। एक तो एक्सीडेंटली ओवर रिटर्न हो गया कुछ, मतलब एक फाइल ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप सेम नाम की वही फाइल अपलोड करेंगे तो वो ओवर रिटर्न हो जाएगी। वैसे हमें नहीं चाहिए, हमें ओवर रिटर्न नहीं करना, हमें उसकी वर्जन स्टोर करना है इसीलिए। और दूसरी बात, अगर हमने गलती से कुछ डिलीट कर दिया तो वो हमें रिकवर करना है, रीगेन करना है, इसीलिए हमें OSS की वर्जनिंग फीचर हम यूज करते हैं मेनली। कंसिडर करो अब जो OSS वर्जनिंग है लाइक अवर लैपटॉप जैसे, मतलब देखो अगर लैपटॉप में हमने कुछ फाइल अपलोड की A नाम की और फिर हम उसी जगह अगर फिर से वही नाम की फाइल अपलोड करेंगे तो वो ओवर रिटर्न हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर हमने वो फाइल गलती से डिलीट कर दी कोई भी फाइल, तो वो क्या होती है, वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, वो आपके रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर होती है। अगर वहां से आपने डिलीट कर दी तो वो आपके लैपटॉप से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। वैसे ही सेम वर्जनिंग में होता क्या है, अगर बकेट में आपने कुछ ऑब्जेक्ट अपलोड किए, अगर वो आपने गलती से डिलीट कर दिया तो परमानेंटली डिलीट नहीं हो जाएगा, वो वही जाके वही रहेगा, आप उसको फिर रीगेन भी कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई वर्जनिंग टू ऑल द ऑब्जेक्ट इन अ बकेट, यू कांट अप्लाई इट पार्शियली। इसका मतलब क्या है, कंसीडर करो ये आपकी बकेट है और इस बकेट में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने वर्जनिंग इनेबल की बकेट की तो ये वर्जनिंग होगी, ये सारे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके बकेट में 4 ऑब्जेक्ट है तो 2 ऑब्जेक्ट में वर्जनिंग होगी और 2 में नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वर्जनिंग अगर बकेट में वर्जनिंग अप्लाई की तो सारे ऑब्जेक्ट को अप्लाई होगी। देन once versioning is enabled for a bucket, the versioning status of bucket cannot set back to disable. However, you can suspend versioning for वर्जन बकेट। इसका मतलब है देखो अगर आप बकेट क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी वर्जनिंग होती है वो अनवर्जन्ड होती है। अगर आपने उस पर क्लिक किया तो आपकी वर्जनिंग इनेबल हो गई, बट अगर आपको अब वर्जनिंग नहीं चाहिए, आपको वो स्टॉप करनी है, तो आपको वहां डिसेबल का ऑप्शन नहीं दिखेगा, उसकी जगह सस्पेंड का ऑप्शन दिखेगा। मतलब एक बार वर्जनिंग आपने उस बकेट के लिए इनेबल की तो आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते, ताकि बट उसकी जगह आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी बताया, बाय डिफॉल्ट जो वर्जनिंग स्टेटस होता है वो बकेट का वो अनवर्जन रहता है। देन OSS वर्जनिंग स्टेटस, उसका फर्स्ट स्टेटस है इनेबल वर्जनिंग, आपको वर्जनिंग इनेबल करनी है। व्हेन वर्जनिंग इज इनेबल्ड फॉर अ बकेट, OSS जनरेट यूनिक ID फॉर ईच वर्जन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन अ बकेट। इसका मतलब क्या, आप एक बकेट है, उस बकेट पर आपने वर्जनिंग इनेबल की और कुछ ऑब्जेक्ट्स अपलोड किए, तो हर ऑब्जेक्ट को एक यूनिक आईडी मिलेगी। वो एक यूनिक आईडी मतलब वो एक वर्जन आईडी होगी, यूनिक वर्जन आईडी। और एक बार आपने वर्जनिंग इनेबल की तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आप ऑब्जेक्ट रिकवर कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनेबल वर्जनिंग की। द वर्जन आईडी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट बिफोर वर्जनिंग इज नल। इसका मतलब क्या है,
ये हमारी बकेट है और इस बकेट में आपने 2 ऑब्जेक्ट अपलोड किए, कंसीडर करो। फिर आपको लगा कि मुझे वर्जनिंग इनेबल करनी है, फिर आपने वर्जनिंग इनेबल की और फिर 2 ऑब्जेक्ट अपलोड किए। तो अब वर्जनिंग इनेबल है इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये 2 ऑब्जेक्ट के लिए, तो होगा क्या, इन दोनों को यूनिक आईडी मिलेगी जैसा मैंने बताया। बट मैंने एक बात भी और बताई लास्ट की स्लाइड में कि वर्जनिंग अगर इनेबल की तो वो सारे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है, बट ये तो ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ की जो वर्जन आईडी होगी इन 2 ऑब्जेक्ट की वो होगी नल। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो वर्जन आईडी होगी वो नल होगी। When you again upload object with the same key in the sense वही नाम की, मतलब देखो abc, यहाँ एक नाम है abc.txt, then OSS generate a new version ID। वर्जनिंग से होता क्या है, ये हमारी बकेट है और इस बकेट में हमने abc.txt नाम की फाइल अपलोड की, इसकी वर्जनिंग इनेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ मैं इनेबल लिखती हूँ। और अगर आपको तो बताएं, एक बार हमने इनेबल की वर्जनिंग तो आपको उसकी यूनिक आईडी मिलेगी, वर्जन आईडी कंसीडर करो ये 111 ऐसे नाम की यूनिक आईडी मिली। फिर आपने वही सेम फाइल अपलोड की abc.txt नाम की, यहाँ मैंने जो बताया, तो उसकी जो वर्जन आईडी होगी वो डिफरेंट होगी। कंसीडर करो ये 2222 है, मतलब ये फाइल ओवर रिटन नहीं हो जाएगी, बाकी उसके वर्जन यहाँ स्टोर हो जाएंगे। और जो आपका अभी जो आपने लेटेस्ट अपलोड की उसके आगे आप कंसोल से जब ये लैब परफॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा, उसके आगे आ जाएगा लेटेस्ट, ऐसा नाम आ जाएगा, मतलब ये लेटेस्ट अपलोड वर्जन है, करंट वर्जन है आपका। और जो उसके पहले होगी वो रहेगी प्रीवियस वर्जन के नाम। देखो यहाँ पर जो 11 यूनिक आईडी वाली है वो हो जाएगी प्रीवियस, और जो 22 वाली है वो हो जाएगी आपका करंट वर्जन। देन नेक्स्ट वर्जनिंग स्टेटस है सस्पेंडेड। मैंने अभी आपको बताया, एक बार हमने बकेट पर वर्जनिंग इनेबल की तो हम उसको डिसेबल नहीं कर सकते, बट उसको सस्पेंड कर सकते हो। अब सस्पेंड आप कब कर सकते हो कि देखो, अगर आपने मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट के वर्जन स्टोर किए बट आपको अब एडिशनल वर्जन कोई जनरेट नहीं करना है, तो आप उस बकेट को सस्पेंड कर सकते हो। सस्पेंड बकेट को नहीं, सॉरी, वो वर्जनिंग स्टेटस आप सस्पेंड कर सकते हो। वंस द वर्जनिंग स्टेटस इज सस्पेंडेड, you can still use the version ID to download, copy, delete previous version। मतलब आपने पहले वर्जनिंग इनेबल की और आपके पास एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी वर्जन है, बट आपको उसके आगे अब कुछ एडिशनल वर्जन नहीं चाहिए, इसलिए आपने उसको सस्पेंड किया। बट जो भी इसके प्रीवियस में हो गए उसके वर्जन आईडी वो सब आप यूज कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हो, प्रीवियस वर्जन वो रहेंगे वैसे। When object in a versioning suspended bucket has version 111 and you perform the put object operation on the bucket, OSS assign a null version as a current version। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी बकेट है, उस बकेट में पहले वर्जनिंग इनेबल थी, तब जब वर्जनिंग इनेबल थी और आपने एक फाइल अपलोड की तो उसका वर्जन आईडी है, कंसीडर करो 111। फिर आपने क्या किया, डिसेबल नहीं, सॉरी, सस्पेंडेड किया आपकी वर्जनिंग, और वर्जनिंग सस्पेंड करने के बाद एक ऑब्जेक्ट अपलोड किया है, वही सेम फाइल अपलोड की जो अभी यहाँ पर है। इसका कंसीडर करो नाम ए नाम है और इसका भी नाम ए यही नाम से की, बट हमारी तो वर्जनिंग अब सस्पेंडेड है तो हमें यूनिक आईडी तो मिलेगी नहीं, जो इसकी जो वर्जन आईडी रहेगी ना वो रहेगी नल। When object in a versioning suspended bucket has a version null and you perform a put object operation on the bucket, the previous version is overwritten। इसका मतलब क्या है, देखो जब वर्जनिंग इनेबल थी तो आपको एक यूनिक आईडी मिली, ये है 111। फिर आपने सस्पेंड किया वर्जनिंग, फिर आपने वही सेम फाइल अपलोड की, उसकी जो वर्जन आईडी थी वो थी नल थी। तो अभी क्या होगा कि ये जो हमारी होगी वो करंट वर्जन होगा, लेटेस्ट वर्जन। कंसोल के अकॉर्डिंग से देखो तो वहां आ जाएगा लेटेस्ट वर्जन, और जो प्रीवियस है मतलब इसके जो पहले की फाइल थी उसका जो वर्जन रहेगा वो होगा प्रीवियस वर्जन। मतलब जो नल आईडी है वो रहेगी हमारी, नल आईडी रहेगी लेटेस्ट वर्जन, और उसके पहले जो यूनिक आईडी जनरेट थी वो रहेगी प्रीवियस वर्जन। अभी आपकी बकेट तो सस्पेंडेड है, आप क्या करोगे,
अगर आपने वही सेम नाम की फाइल यहाँ अपलोड की, ए नाम की, तो होगा क्या इस केस में, ये हमारी फाइल ओवर रिटन हो जाएगी। क्यों ओवर रिटन हो जाएगी? क्योंकि इस टाइम हमारा जो वर्जनिंग स्टेटस है वो है सस्पेंडेड। ठीक है, समझा आपको? देन आता है नेक्स्ट वर्जन स्टेटस है हमारा डिलीट मार्कर। डिलीट मार्कर क्या है? डिलीट मार्कर इज जनरेटेड व्हेन यू इनिशिएट द डिलीट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू एन ऑब्जेक्ट इन अ बकेट दैट हैज वर्जनिंग इनेबल्ड और सस्पेंडेड। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इनेबल और सस्पेंडेड। इसका मतलब डिलीट मार्कर मतलब क्या? मैंने अभी बताया, ये हमारे रिसाइकल बिन जैसा है लैपटॉप के। मतलब हमने कोई फाइल एक्सीडेंटली डिलीट की तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो रिसाइकल में जाके स्टोर होती है। यह डिलीट मार्कर कोई स्टोर वोर नहीं करता, वो क्या सिंपली करता है, ये हमारा बकेट है और इसमें अपने वर्जनिंग इनेबल और सस्पेंडेड, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक तो वो इनेबल है, नहीं तो वो सस्पेंडेड, फिर ही डिलीट मार्कर की कंसेप्ट अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं। अगर आपने यहाँ ऑब्जेक्ट डाला और आपने इसको डिलीट कर दिया तो हो गया क्या? अगर आप पोर्टल से देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट के आगे ना डिलीट मार्कर लिखा होगा, आएगा सब ब्रैकेट में आता है डिलीट मार्कर। अगर आपको वो ऑब्जेक्ट फिर से चाहिए तो आप वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंटली बकेट से डिलीट नहीं हो गया, वो वही रहेगा, बस उसका नाम के आगे आ जाएगा डिलीट मार्कर। When you delete an object from version bucket, the previous version of object are not deleted. Delete marker is added to the object as the current version to indicate that object is deleted. इसका मतलब क्या कि आपके जो प्रीवियस वर्जन होंगे वो डिलीट मार्कर नहीं डिलीट करेगा, जो आपका लेटेस्ट वर्जन था वो डिलीट करेगा, उसके आगे जस्ट लिखेगा डिलीट मार्कर। When you upload an object with the same name after delete marker is added, the new version with unique ID added as a current version. मतलब क्या? मैं देखो एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारी बकेट है, उस बकेट में हमने एक ऑब्जेक्ट अपलोड किया ए नाम का, उसकी वर्जनिंग आईडी आई हमें 1111। फिर हमने वही सेम नाम का ऑब्जेक्ट ऐड किया ए नाम का, तो उसकी यूनिक आईडी हमें आई, कंसीडर करो ये यूनिक आईडी, ये 22 हो गया। फिर हमने वही सेम और एक ऑब्जेक्ट अपलोड किया वर्जन का, तो इसकी यूनिक आईडी होगी हमें 3333। इसके बाद आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, मतलब इसके आगे क्या लिखा आ जाएगा, डिलीट मार्कर। फिर आपने क्या किया, और एक सही वही मतलब ए नाम की वही सेम फाइल यहाँ अपलोड की, वही सेम ऑब्जेक्ट ए नाम का, तो इसकी जो यूनिक आईडी होगी वो रहेगी 44। मतलब ये पूरी यूनिक हो जाएगी और ये हमारा रहेगा करंट वर्जन। दिस इज आवर करंट वर्जन। मतलब ये डिलीट मार्कर एज स्टोर हो जाएगा और ये जो हमारा होगा न्यूली जनरेटेड करंट वर्जन। When you upload an object to a bucket for which versioning is suspended, new version whose version ID is null added and the previous version of that is retained. अगर बकेट सस्पेंडेड भी हो और आपने नया ऑब्जेक्ट डाला तो आपको बताया अगर सस्पेंडेड हो तो उसकी वर्जन आईडी तो नल रहेगी, वही हम बताया है। देन हमारा नेक्स्ट सब रिसोर्स टाइप है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। आप नाम से ही समझोगे स्टैटिक वेबसाइट, इसका मतलब है यहाँ के इस वेबसाइट में जो भी वेब पेजेस हो गए, उसका जो कंटेंट होगा वेब पेजेस का वो हमारा स्टैटिक रहेगा, इसलिए उसका नाम है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। यहाँ भी सेम वही डेफिनेशन है, स्टैटिक वेबसाइट्स आर द वेबसाइट्स where all the web pages consist only a static content, including a script like JavaScript running on your client. You can use static website hosting feature to host your static website in an OSS and use endpoint to the bucket to access the website. Static website hosting में होता क्या है, हमें यहाँ दो पेजेस होते हैं, एक वो होम पेज डिफॉल्ट और दूसरा होता है हमारा 404 एरर पेज। होम पेज में हम बताते हैं हमारी वेबसाइट कैसी, उसकी स्पेसिफिकेशन, डिफॉल्ट होम पेज कैसा दिखेगा ये, और ये एरर पेज होता है। अगर आपके वेब से कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो ये एरर पेज वहां डिस्प्ले हो जाएगा होम पेज की जगह पर। तो स्टैटिक वेब, अगर आप इस वेबसाइट को हमें एक्सेस करना है, इस स्टैटिक वेबसाइट को, तो हमें दो ऑप्शंस दिए गए। एक तो फर्स्ट है हम एंड पॉइंट का यूज करेंगे बकेट में उसको एक्सेस करने के लिए,
और दूसरा आप एक और भी काम कर सकते हो, अगर आपने उसको डोमेन लगाया, कस्टम डोमेन बाइंड किया उस वेबसाइट को पूरे, तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यह यही बताया, यू मस्ट बाइंड अ कस्टम डोमेन टू द बकेट एंड एक्सेस द स्टैटिक वेबसाइट बाय यूजिंग दैट कस्टम डोमेन नेम। मतलब यहाँ स्टैटिक वेबसाइट में दो इंपॉर्टेंट बातें एक्सेस करने वाली, एक तो हम वो एंड पॉइंट से कर सकते हैं बकेट के, और दूसरी बात, एक तो आपको एंड पॉइंट से नहीं करना तो आप कोई भी एक कस्टम डोमेन उसको बाइंड करो, और वो बाइंड किया हुआ डोमेन से आप वो वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो उस वेबसाइट को। और उसके वो डिफॉल्ट दो पेजेस रहते हैं, एक तो वो होम पेज और दूसरा होता है 404 पेज। होप सो गाइस आपको आज का लेक्चर समझा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं, यह हमारा मेल आईडी है। गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस चैनल को। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।